हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 9th का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। बच्चों, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कहना मेरा बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अगर मैं बोलूं कि एक्चुअल केमिस्ट्री इसी चैप्टर से स्टार्ट होती है। केमिस्ट्री का तो जनरल डेफिनेशन ही यही होता है, साइंस ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। और मज़े की बात तो ये है कि क्लास 9th के मैक्सिमम टॉपिक्स क्लास 11th में भी रिपीट होते हैं, क्योंकि यही सब केमिस्ट्री के बेसिक्स हैं, फंडामेंटल्स हैं। तो अगर यहाँ पर आप लोग मेहनत कर गए तो आगे के क्लासेस में आसानी होगा। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन से। तो देखिए बच्चों, चाहे कोई भी केमिकल रिएक्शन हो, हर एक केमिकल रिएक्शन कुछ रूल से बंधा होता है। आई मीन कुछ लॉज के अकॉर्डिंग ही प्रोसीड करता है, और उन्हीं लॉज को हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो आज मैं आप लोगों को केमिकल कॉम्बिनेशन के दो सबसे बेसिक लॉज के बारे में बताऊंगा, जिसमें से पहला है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इस लॉ के अकॉर्डिंग mass can neither be created nor be destroyed. It can be transformed from one form to another. ये लॉ बोल रहा है ना कि ये जो मास होता है उसे आप ना ही क्रिएट कर सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो। तो हम लोग कर क्या सकते हैं, इस मास को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। और वही अगर किसी केमिकल रिएक्शन की बात हो तो कैसे हम पहचानेंगे कि कोई केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इसके लिए बहुत ही सिंपल क्राइटेरिया है। आपको बस चेक कर लेना है कि उस केमिकल रिएक्शन में मास ऑफ रिएक्टेंट और मास ऑफ प्रोडक्ट, आई मीन टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट अगर इक्वल है तब वो तो केमिकल रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। लेकिन अगर इक्वल नहीं है मीन्स वो इस लॉ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो चलिए इसी पर बेस्ड एक दो न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, तो आप लोगों को एग्जैक्ट आइडिया लगेगा। सो न्यूमेरिकल इज इन अ केमिकल रिएक्शन 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिएक्ट्स विथ 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू फॉर्म 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। Is the given reaction follows law of conservation of mass or not? देखिए बच्चों, क्वेश्चन में दिया है कि 12 ग्राम कार्बन 32 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करके 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है। इतना देके आपसे पूछ रहा है, बताओ ये जो रिएक्शन है क्या ये रिएक्शन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन में जो भी रिएक्शन इन्वॉल्व है उसी को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन जैसा मैं अभी बताया, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन रिएक्ट कर रहे हैं और बन क्या रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन दोनों क्या है, रिएक्टेंट, और जो बन रहा है कार्बन डाइऑक्साइड ये क्या है, प्रोडक्ट। तो कार्बन का मास कितना गिवन है, 12 ग्राम, ऑक्सीजन 32 ग्राम और कार्बन डाइऑक्साइड 44 ग्राम। तो तीनों का ही मास उसके उसके नीचे लिख लिया हम लोग। अब देखिए यहाँ पे टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट कितना है, कार्बन और ऑक्सीजन दोनों का मास ऐड कर दीजिए, मिल जाएगा। तो हमें मिलेगा 12 ग्राम प्लस 32 ग्राम, दैट इज 44 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट यहाँ पे 44 ग्राम है। अब निकालना है टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट तो एक ही है, कार्बन डाइऑक्साइड, जिसका मास है 44 ग्राम। तो यहाँ पे टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट भी मिल गया 44 ग्राम। तो देखिए बच्चों, जब इस रिएक्शन में टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट दोनों इक्वल है तो हम लोग बोल सकते हैं कि इट फॉलोज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास।
चलिए ऐसे ही एक और न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। आवर नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज 16 ग्राम ऑफ मीथेन reacts with 64 gram of oxygen to form 44 gram of carbon dioxide and 36 gram of water. Is the given reaction follows law of conservation of mass or not? तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर भी रिएक्शन को लिख लेते हैं। तो रिएक्शन को लिखने के लिए हमें उस रिएक्शन को समझना पड़ेगा। तो देखिए रिएक्शन में बोल क्या रहा है, 16 ग्राम ऑफ मीथेन रिएक्ट कर रहा है 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन से, तो 44 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, साथ में 36 ग्राम ऑफ वाटर। तो हमारा रिएक्शन हो जाएगा मीथेन प्लस ऑक्सीजन, क्योंकि यही दोनों रिएक्ट कर रहे हैं, और बन क्या रहा है कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। तो हम लोग लिख लेंगे मीथेन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। अब हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नीचे उसका मास लिख लीजिए ताकि हमें समझने में आसानी होगा। तो मीथेन का मास गिवन है 16 ग्राम, ऑक्सीजन का गिवन है 64 ग्राम, कार्बन डाइऑक्साइड दिया है 44 ग्राम और वाटर दिया है 36 ग्राम। तो चलिए यहाँ पर भी सबसे पहले टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट निकालते हैं। तो हमें मीथेन और ऑक्सीजन का मास ऐड करना पड़ेगा, तो मिलेगा 16 प्लस 64 ग्राम दैट इज 80 ग्राम। तो टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट हो गया 80 ग्राम। अब निकालते हैं टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का अगर मास ऐड करेंगे तो मिलेगा 44 ग्राम प्लस 36 ग्राम दैट इज 80 ग्राम। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर भी टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट और टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट ये दोनों इक्वल हैं, इसलिए ये रिएक्शन भी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो कर रहा है। तो चलिए ऐसे ही एक और एग्जाम्पल को कंसीडर करते हैं, दिस टाइम अमोनिया। एज वी नो, अमोनिया इज फॉर्म्ड व्हेन नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन रिएक्ट्स विथ ईच अदर। बट यहाँ भी ऐसा नहीं है कि आप कितना भी नाइट्रोजन ले लो और उसके साथ कितना भी हाइड्रोजन लेकर रिएक्ट करा दो और अमोनिया बन जाएगा। अमोनिया का फॉर्मेशन तभी होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन अपने मास के 14:3 रेशियो में रिएक्ट करेंगे। अगर इसे रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें तो हम लोग लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इक्वल टू अमोनिया। और अमोनिया के फॉर्मेशन के लिए मास का रेशियो कितना होना चाहिए 14:3। इट मीन्स अगर नाइट्रोजन 14 ग्राम है तो हाइड्रोजन कितना होना चाहिए 3 ग्राम। और इस केस में अमोनिया कितना बनेगा, यस 14 प्लस 3 दैट इज 17 ग्राम। लेकिन अगर हम लोग नाइट्रोजन को 14 ग्राम की जगह 28 ग्राम लेते हैं, मीन्स जस्ट डबल, तो इस केस में हाइड्रोजन को भी हम लोगों को डबल अमाउंट में ही लेना पड़ेगा दैट इज 6 ग्राम। और इस केस में अमोनिया का फॉर्मेशन भी डबल ही होगा दैट इज 34 ग्राम। इन द सेम वे अगर हम लोग नाइट्रोजन को 10 टाइम्स लेते हैं दैट इज 140 ग्राम, तो हाइड्रोजन को भी हम लोग को 10 टाइम्स ही लेना पड़ेगा दैट इज 30 ग्राम। और इस केस में अमोनिया का फॉर्मेशन भी 10 टाइम्स इंक्रीज होके ही मिलेगा दैट इज 170 ग्राम। तो चलिए इसी लॉ पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल को सॉल्व करके देखते हैं, दैट इज हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइन इन द रेशियो ऑफ 1:8 by mass to form water. What mass of oxygen gas would be required to react completely with 3 ग्राम of hydrogen gas? तो देखिए इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि वाटर के फॉर्मेशन के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 1:8 रेशियो में कंबाइन करते हैं। इतना दे के आपसे पूछ रहा है कि 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस के साथ कितना ऑक्सीजन का मास रिक्वायर होगा कि वाटर का फॉर्मेशन हो जाए। तो चलिए सबसे पहले एक रिएक्शन को लिख लेते हैं जो कि वाटर के फॉर्मेशन को रिप्रेजेंट करेगा, दैट इज हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन इक्वल टू वाटर।
वाटर के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मास का रेशियो क्या दिया है, 1:8। मीन्स हाइड्रोजन अगर 1 ग्राम होगा तो ऑक्सीजन कितना होना चाहिए, 8 ग्राम। और इस केस में वाटर कितना बनेगा, 9 ग्राम। तो ये डाटा तो हम लोग रेशियो को देख के लिख लिए, लेकिन क्वेश्चन में हाइड्रोजन गैस कितना दिया हुआ है, 3 ग्राम। 3 ग्राम मतलब कितना टाइम्स, 3 टाइम्स। तो अगर आप हाइड्रोजन का अमाउंट 3 टाइम्स कर रहे हो तो ऑक्सीजन भी कितना करना पड़ेगा, यस 3 टाइम्स, दैट इज 8 3 जा 24 ग्राम। और यही हमारा आंसर है। तो हम लोग लिख सकते हैं कि 24 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन गैस वुड बी रिक्वायर्ड टू रिएक्ट कंप्लीटली विथ 3 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन गैस।